1 अप्रैल 2026 से इंडिया का टैक्स सिस्टम बदल जाएगा। नमो नारायण। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि इंडिया का 63 इयर्स पुराना टैक्स सिस्टम रिटायर होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। मैं हूं गुनीत शर्मा और आज मनी मॉन्क पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बदलेगा, क्या सेम रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो को सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं द न्यू टैक्स एरा। सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्या मेजर चेंजेस हैं? सबसे पहले तो आप समझो कि ये चेंज क्यों बदला। क्योंकि सबसे पहला कि 1961 का लॉ था कि जो कि बहुत पुराना हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बाकी लोग बोल रहे थे जिनकी वजह से ये चेंज हुआ। हमारा सीए भी कंफ्यूज रहता था कि भाई ये क्या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, समझ ही नहीं आ रही। इसमें 298 सेक्शन थे जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताने लगूंगा तो पूरा 1 साल बीत जाएगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है जिसकी वजह से एक बंदे को टैक्स फाइल करने के लिए जो भी फाइल प्रोसीजर होता है, तो पेपर वर्क की जो पोजीशनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। फाइल्स पे फाइल्स ये बढ़ता ही जा रहा था। न्यू एक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला सिंप्लीफाइड लैंग्वेज जो कि हर एक आम इंसान को समझ आए। डिजिटल फर्स्ट कंप्लायंस जो कि आपके मोबाइल से सब कुछ हो जाए और ऑन योर फिंगर टिप। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि 298 सेक्शंस हैं, तो जो यहाँ पे इतने सारे सेक्शंस लागू नहीं होते, थोड़े कम कर दिए गए हैं, थोड़ा इजी कर दिया गया, थोड़ा नेविगेशन के लिए थोड़ा आसान रहे। और एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स रेट्स नहीं बदले, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पिछले वाले की तरह ये भी सेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने टैक्स एक्ट की तरह यहाँ पे भी वो टैक्सेस के जो स्लैब हैं वो सेम ही हैं, उनको छेड़ा नहीं गया। सेक्शन 2 अब आता है सबसे बड़ा ब्रेकडाउन। 12 लाख टैक्स फ्री। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जो कि 12 लाख टैक्स फ्री है। 12 लाख की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देनी। अब आप पूछोगे ये कैसे? तो ब्रेकडाउन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक एग्जम्पशन है 4 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए, तो टोटल हुआ 4,75,000 जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड था इस बजट में। सेक्शन 87A रिबेट, इनकम अप टू 12 लाख फुल टैक्स रिबेट मिलता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी जो पूरी सैलरी है वो है 12 लाख रुपए, तो इसमें माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 75,000 रुपए। तो 12 लाख से 75,000 कम करिए तो बचेगा 11,25,000। तो आपकी टैक्सेबल जो इनकम है वो बन गई 11,25,000। टैक्स कैलकुलेट होगा 47,500 रुपीज। इसको माइनस करते हैं रूल नंबर 87A के तरीके से, तो आपको 47,500 रुपीज पूरा का पूरा रिबेट मिलेगा। तो आपको जो टोटल टैक्स देना है 0। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन होती है, जो कि आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं आपकी इनकम इस साल थोड़े आपके बोनस मिल गए, कंपनी ने कुछ और दे दिया, तो वो 12 लाख अगर 5,000 भी होता है तो वो स्लैब क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे ही आप वो स्लैब 12 लाख से ऊपर का वो क्रॉस करते हैं, चाहे वो 12,100 रुपये ही क्यों ना हो, फिर आपको 87A के तहत, उस रूल के तहत रिबेट नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा केयरफुली से ये सब प्लान करना होगा। और प्रो टिप फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, अपने एचआर से नेगोशिएट करो टैक्स फ्री पर्क्स के लिए, जैसे कि LTA, फूड कूपन्स, मोबाइल और इंटरनेट
रीइंबर्समेंट के लिए। इन सब से आप अपनी ग्रॉस सैलरी 12 लाख के अंडर रख सकते हो और मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो। सेक्शन 3, अब बात करते हैं TDS एंड TCS के बड़े चेंजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि TDS की लिमिट बढ़ गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 60 प्लस है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट ऑन FD जो था पहले, उसकी लिमिट थी 50,000 रुपीज़, अब उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। मतलब अभी 2026 पहली अप्रैल के बाद अगर आपके पेरेंट्स की FD पर इंटरेस्ट लगता था 1 लाख रुपए तक, तो अभी आने वाले टाइम में वो नहीं लगेगा। कोई TDS नहीं कटेगा, डायरेक्टली आपको फुल अमाउंट मिलेगा। ये तो रूल था सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, और अब जो रूल है सबके लिए, जो कि है आपके लिए, मेरे लिए। रेंट पर TDS सेक्शन 194 IB के तहत ओल्ड लिमिट थी 2,40,000, तकरीबन 20,000 मंथली। न्यू लिमिट है 6 लाख पर ईयर, मतलब आप 50,000 तक का रेंट पे कर सकते हैं विदाउट एनी TDS डिडक्शन। TCS भी बहुत कम हो गया है, जो कि ये हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे लगता था, जो कि ओवरसीज एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसका जो पुराना रेट था वो था 5% TCS। न्यू रूल के हिसाब से अभी वो कट के 2% हो गया है। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर पुराने सिस्टम के हिसाब से 5%, 7 लाख की लिमिट तक, और 7 लाख से अबव 20%, ऐसा चलता था। लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से इसको 2% फ्लैट कर दिया गया है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 7 लाख पे स्पेंड कर रहे हैं टूर पैकेजेस पे, तो उस पे भी 2% है, और 7 लाख से लेके 20 लाख तक भी स्पेंड कर रहे हैं तो उस पे भी 2% ही रहेगा। मतलब फॉरेन ट्रैवल करना और भी सस्ता हो गया है, सिर्फ टैक्स पर्सपेक्टिव से। नया TCS रूल मैन पावर पर भी 1 और 2% TDS लग। बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस सिंप्लीफाइड है। सेक्शन 4, तो यहाँ हम बात करते हैं डिजिटल सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। डिजिटल सिंप्लीफाइड कंप्लायंस दोस्तों, न्यू एक्ट का मतलब है डिजिटल रेवोल्यूशन। तो पहले तो हम इसमें समझते हैं कि की इंप्रूवमेंट्स क्या हैं। नंबर 1 पे है ITR फॉर्म्स सिंप्लीफाइड, जिसको कि हम मान के चलें कि ITR फाइल करने के लिए जो भी पहले पेपर वर्क होता था, वो अब ऐसा नहीं होगा। कोई मैनुअल एंट्री नहीं है, और जो भी डाटा हमने पहले दिया था गवर्नमेंट को ITR फिल करते वक्त, जो भी हमने फॉर्म भरे थे, वो प्री रिटन वहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ भी नए तरीके से भरने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल फ्रेंडली फाइलिंग हो जाएगी बहुत ही ईजीली, और यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी है। नंबर 2 है फेसलेस असेसमेंट। ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अब ये परमानेंट है कि कोई भी फिजिकल विजिट नहीं है IT ऑफिस में, सब कुछ ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ। नंबर 3 पे है लोअर या नील सर्टिफिकेट। पहले कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो कि आप अपने AO को देते थे, आई मीन असेसिंग ऑफिसर, जो आपकी ITR फिल करते हैं, अब रूल बेस्ड ऑटोमेटेड है। स्मॉल टैक्स पेयर इजीली नील डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेक्शन 4, इसमें है अपडेटेड रिटर्न का टाइमलाइन, जो कि पहले था 2 साल, अभी उसको बढ़ा के 4 साल तक एक्सीड कर दिया गया। मतलब अगर आपसे कुछ पुरानी फाइलिंग में गलती हो गई हो, जो कि X ईयर की हो, तो उसमें आपको कुछ गलत हो गया हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको 4 साल मिलते हैं उसको एडिट करने में, उस गलती को सुधारने में। सेक्शन 5 के साथ है पेनल्टी रैशनलाइजेशन। मल्टीपल प्रोसीडिंग रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। पेनल्टी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड है। फोकस जेन्युइन कंप्लायंस पर है, हरासमेंट में नहीं। अब ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी तरह जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेक्शन 6 में होगा मैट क्रेडिट चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं MAT। ये दरअसल कंपनीज के लिए होता है। ब्रॉट फॉरवर्ड मैट क्रेडिट अलाउड है, जिसको हम बोलते हैं 1/4 सेट ऑफ है न्यू स्कीम में। फाइनल टैक्स रेट 14% है, जो कि पहले 15% था, उसको रिड्यूस करके 14% कर दिया गया है। और ये टैक्स स्लैब मुझे लगता है कंपनीज को बहुत ही एनकरेज करेगा उनके नए आने वाली स्कीमों के लिए।
सेक्शन 5, अभी हम समझते हैं कि हमें अब करना क्या चाहिए। ये तो थे हमारे मेन पॉइंट जो हमें पता चल गए। अभी आगे क्या? अप्रैल 2026 से पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करो। पहला स्टेप है, आप अपनी सैलरी की प्लानिंग कीजिए, ताकि जिसमें आपको पता हो कि आपकी सैलरी कितनी है और ये 12 लाख से बढ़ने नहीं वाली, और अगर 12 लाख से बढ़ने वाली है तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो 12 लाख के अंडर रहे। सो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आप प्लान करो, जिसमें आता है ATC के तहत ELSS म्यूचुअल फंड। अगर आप ओल्ड रिजाइम यूज कर रहे हो तो NPS में इन्वेस्ट करो, एडिशनल 50,000 की डिडक्शन के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो कि आपको 25,000 to 30,000 डिडक्ट कर देगा। डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अप टू डेट रखो। क्या पैन आधार लिंक्ड है? ये मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट्स अपडेट हैं? क्या IT पोर्टल पर एड्रेस सही है? क्या फॉर्म 16 रेडी है कंपनी की तरफ से? सो स्टेप 3 है, रिजाइम यूज करो वाइजली। ओल्ड वर्सेस न्यू रिजाइम को आप कैलकुलेट करो। ओल्ड रिजाइम अगर बेटर है, होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख है। मल्टीपल डिडक्शन यूज करते हो, ATC, ATD और भी। क्या आप HRA क्लेम करते हो? तो ये तो थे पुराने। अगर न्यू रिजाइम बेटर है तो सिंपल चाहिए, इन्वेस्टमेंट का प्रेशर ही नहीं। इनकम 8 से 15 लाख की रेंज पर है, मेजर डिडक्शंस नहीं है, और इसकी आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करो कंपैरिजन के लिए। स्टेप 4, नए रूल्स सीखो। IT डिपार्टमेंट रिलीज करेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म्स मार्च 26 तक, न्यू सर्कुलर्स और FAQs एंड गाइडेंस। विजिट करो incometaxindia.gov.in पर रेगुलरली बेसिस पर, और सब्सक्राइब करो मनी मॉन्क को। ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, भूल मत जाना। नंबर 5 है, कंप्लायंस कैलेंडर बनाओ। इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क करो, जैसे 31 जुलाई मार्क कर लो ITR भरने के लिए, वो आखिरी दिन होता है सैलरीड पर्सन के लिए जो लोग जॉब करते हैं। क्वार्टरली एडवांस टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो मंथली TDA सर्टिफिकेट्स चेक करते रहो। एक रिमाइंडर सेट करो आप अपने स्मार्टफोन पे, जिससे कि लास्ट मिनट आप रश ना करें। तो अभी हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे। 12 लाख टैक्स फ्री विद प्रॉपर प्लानिंग, हायर TDS लिमिट्स विद कम डिडक्शन के साथ, लोअर TCS रेट्स अब्रॉड ट्रैवल और एजुकेशन के ऊपर, डिजिटल फर्स्ट सिंप्लीफाइड प्रोसेस, 4 साल का अपडेटेड विंडो जिसको आप कभी भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर आप गलती से कुछ और आपने भर लिया है तो, और टैक्स रेट्स जो कि अनचेंज्ड हैं, उन्हें छेड़ा नहीं गया, उन्हें बदला नहीं गया, वो सेम है। ये सब 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। तुम्हारे एक्शन आइटम्स जो आपने करने हैं, टैक्स कैलकुलेट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखो और अपनी रिजाइम के हिसाब से अपने आप को चूज करो। पुरानी रिजाइम चूज करते हैं या नहीं। इन्वेस्टमेंट प्लान करो। देखो कुछ लोग बड़े भी मुझे सुन रहे होंगे और कुछ मेरी उम्र के भी, और कुछ मुझसे कम उम्र के भी मुझे सुन रहे होंगे। मेरा सबको यही मानना है कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करो। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप आज ही से एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ प्यार से लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या डाउट्स हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो नए आने वाले और भी अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करो। याद रखो एक ही चीज़ कि टैक्स प्लानिंग बहुत ही सिंपल है, बस अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। मनी मॉन्क साइनिंग ऑफ। जय हिंद।